औरंगजेब का साम्राज्य आया ना, औरंगजेब सबसे क्रूर शासक था, सबसे क्रूर को शासक था तो औरंगजेब का था। और औरंगजेब ने एक निश्चय किया कि सब मंदिरों को तोड़ो, और मंदिर सनातन की रीढ़ है पंडित जी, मंदिरों को तोड़ो। औरंगजेब ने लगभग मंदिरों को तोड़ा, और जब श्याम मंदिर का नंबर आया तो यहाँ के पुजारियों को, यहाँ के सेवकों को पता लगा कि बाबा का मंदिर ये औरंगजेब तोड़ेगा। तो औरंगजेब के उस भाव को देखते हुए यहाँ के पुजारियों ने, वडिलों ने, यहाँ के सेवकों ने क्या किया, ये बाबा का दिव्य शीश अपने घर पर ले जाकर रखा और बाबा की सेवा पूजा की। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ दिया। और एक बात बोलो, अपने सनातन के लिए मर जाना, दूसरे धर्म में कभी मत चले जाना। अपने धर्म में शीश देना बहुत अच्छा है, दूसरे धर्म में अगर राजा का पद मिले तो ठुकरा देना लाज से कि हमें नहीं चाहिए। अपना धर्म तो अपना धर्म होता है, धर्मो रक्षति रक्षता है। अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो मंदिर तोड़ दिया। विक्रम संवत 1777 में जब औरंगजेब का साम्राज्य खत्म हुआ, औरंगजेब का साम्राज्य खत्म हुआ तो यहाँ के पुजारियों ने, सेवकों ने, वडीलों ने, गांव के लोगों ने सोचा कि बाबा का मंदिर बनाया जाए, श्याम बाबा को वापस मंदिर में बिठाया जाए। तो क्या करें कि मंदिर बनाने के लिए क्या चाहिए बताओ भाई? धन चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा कहां से मिलेगा? तो चलो राजा जी के पास चलते हैं। ये 1918 विक्रम संवत 1777 की बात है, लगभग 300 साल पहले की बात है, 303 साल पहले की बात है। तो यहाँ के लोग, कुछ बड़ी लोग, गांव के लोग सब जोधपुर गए। उस समय जोधपुर, ये पूरा इलाका जोधपुर का अधीन था, राजा जोधपुर में बैठते थे। तो राजा के पास पहुंचे। उस समय राजा का नाम था अभय सिंह जी। राजा अभय सिंह जी ने जब गांव के लोगों को देखा तो खूब मान सम्मान दिया कि खाटू से आए हैं, बहुत मान सम्मान दिया, जलपान करवाया, भोजन करवाया। और भोजन करवाने के बाद पूछा कि आपके आने का कारण क्या है, आपके आने का कारण क्या? न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। भैया सबसे ध्यान से मिला करो। आपके आने का कारण क्या है पूछा। तो उन्होंने कहा कि हम श्याम बाबा का मंदिर बना रहे हैं और मंदिर के लिए धन चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए। तो अभय सिंह जी ने कहा, मन ही मन सोचा कि इस समय तो मेरे खजाने खाली है। दोनों भाइयों में सत्ता का संघर्ष चल रहा था। अभय सिंह के बड़े भाई थे बख्श सिंह, आपस में सत्ता का संघर्ष चल रहा था। अभय सिंह के खजाने खाली थे। और अभय सिंह जी ने कहा कि कल सुबह मैं सोच के बताऊंगा। ध्यान से सुनना इस प्रसंग को, मैं कल सुबह सोच के बताऊंगा आपको। और जब रात के समय राजा अभय सिंह अपने महल में पहुंचे तो रानी ने राजा का मुख देखा तो उदास था राजा का मुख। ये जयपुर की राजा की बेटी है वो। तो उन्होंने जब राजा का मुख उदास देखा तो राजा के चरण पकड़ लिए कि हे स्वामी क्या बात है, आज आपका मन उदास क्यों है? तो उसने कहा, रानी कोई बात नहीं, तुम तेरे महल में जाकर सो जा, तेरे कक्ष में जाकर सो जा, कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। मुझे सच बताओ आप क्यों उदास हो? ऐसी कौन सी बात हो गई कि बड़े भैया जेठसा से कुछ बात हो गई? क्या बात होगी आपका? इतने उदास मैंने आज तक नहीं देखा आपको, क्या बात है? मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, सब जानती हूं। उन्होंने कहा, देवी ऐसी कोई बात नहीं है, सच बताओ क्या बात है? तो पता है राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा, सुनो रानी, कुछ लोग खाटू से आए, बाबा का मंदिर बनाना चाहते हैं, वो धन मांग रहे हैं, बाबा श्याम का मंदिर बन जाए। लेकिन रानी तुझे पता है मेरा खजाना खाली है, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं, इसलिए उदास हूं, मन मन आंखों में आंसू आ रहे हैं कि बाबा का मंदिर बन रहा है और मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा। इससे बड़ी मेरे जीवन की क्या अनहोनी होगी? मैं राजा बना हूं, बड़ा आदमी बना हूं, और मेरे पास लोग आए हैं और वो भी बाबा का मंदिर बनाने के लिए आए। श्याम बाबा का मंदिर बनेगा इसलिए वो लोग आए हैं। मैं कैसे रात भर सो पाऊंगा, कैसे मैं उनको उत्तर दे पाऊंगा? इसी हिसाब से मैं सोच रहा हूं। ये सुना तो रानी की आंखों में आंसू आ गए और रानी ने कहा, सुनो स्वामी, बस इतनी सी बात के लिए रो पड़े आप? इतनी सी बात के लिए उदास हो गए, मुखमंडल उदास हो गया आपका? एक काम करो, क्या कि मेरा गहना बेच दो,
एक देश की नारी, एक देश की माँ, एक देश की बहन, एक बेटी क्या कहती है, सुनो राजन, हे स्वामी मेरा गहना बेच दो और श्याम बाबा का मंदिर बना दो। मेरा गहना तो साथ नहीं जाएगा, लेकिन नाम हमारा हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। ये संसार की वस्तु है, ये यहीं रह जाएगी, लेकिन गोविंद के नाम की वस्तु है, हमेशा साथ चली जाएगी। राजा ने कहा, रानी मैं इतना गरीब नहीं हूँ कि तेरा मंदिर, तेरा ये गहना बेचूंगा, मैं खुद बिक जाऊंगा, लेकिन श्याम बाबा का मंदिर बनाऊंगा, कुछ भी हो जाएगा। राजा ने आदेश कर दिया, निकला दिया आदेश कि बाबा का दिव्य मंदिर बनाया जाए। और भैया फाल्गुन सुदी विक्रम संवत 1777 फाल्गुन सुदी पंचमी के दिन बाबा का दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, जिसका आप और हम सब दर्शन करते हैं, रोज बाबा का दर्शन करते हैं। तो जीवन में वो धन, अगर उस समय रानी ये नहीं कहती ना, तो राजा वो धन नहीं दे पाता। रानी जानती है कि अगर आज मैंने ये बात बोल दी तो आने, और आज भी 303 साल के बाद भी दास मनुश्री बाबा श्याम की चौखट पर बैठकर राजा और रानी का नाम बोल रहा है। 303 साल पहले की घटना के बारे में आज दास मनुश्री खाटू में बैठकर चर्चा कर रही है। यह दान की महिमा है। पैसा साथ तो नहीं जाता है, लेकिन पैसा बहुत कुछ करके चला जाता है। और भगवान ने अगर आपको काबिल बनाया, आपके हाथों में वो रेखाएं हैं दान देने की, तो दीजिएगा, जी भर कर दीजिएगा। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।